शाहजहांपुर से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है। पेशे से डॉक्टर लेकिन जुनून से समाज सेवी डॉक्टर आनंद प्रकाश मिश्र इन दिनों नशा मुक्ति अभियान को लेकर खास चर्चा में हैं। अपने लिखे और निर्देशित नाटकों के माध्यम से वे स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक मंचों पर युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, टीबी, पोलियो, खसरा, पर्यावरण संरक्षण, गंगा स्वच्छता और जल संरक्षण जैसे सामाजिक मुद्दों पर भी लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनकी पत्नी नलिनी मिश्रा भी हर कदम पर साथ देते हुए इस मुहिम को मजबूती दे रही हैं। सूत्रों के अनुसार उनके नाम की चर्चा सेंसर बोर्ड सदस्यता और जल पुरुष सम्मान के लिए भी हो रही है। शाहजहांपुर का ये डॉक्टर हीरो आज समाज में बदलाव की एक मिसाल बनता नजर आ रहा है। रिपोर्ट NVT द न्यूज़पेपर लखनऊ। मैं डॉक्टर आनंद प्रकाश मिश्रा हूँ और यही शाहजहांपुर में चिकित्सा कार्य कर रहा हूँ। सर, बहुत चीज़ें सामने आई हैं, आपकी अच्छाइयाँ और जो है आपकी गुणवत्ता सब सामने आ गई हैं और उसको लेकर के हम आज रूबरू हुए हैं आपसे। क्या कहना चाहेंगे, पर चाहे पानी की बात कही जाए, चाहे नशे की बात कही जाए, इस तरह के सामने जो आपने उजागर किया है नशे को लेकर के, पानी को लेकर के, जो आवाम जो है पेड़ों को लेकर के, इस तरह से जो बातें सामने नजर आई, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? मैंने गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा मेडिकल कॉलेज कानपुर से MBBS किया था और शाहजहांपुर में चिकित्सा कार्य प्रारंभ किया। सबसे पहले मैंने इसमें एक नशे पर नाटक लिखा था 2008 में, क्योंकि इसमें एक नशे से बहुत ही नवयुवक प्रभावित थे। तो मैंने समाज को जागरूक करने के लिए नाटक लिखा पतंग। इस नाटक को देखने के लिए श्री के गोस्वामी कलाकार मुंबई से आए थे और इसके कई मंचन हुए हैं। उसके बाद में मैंने नाटक लिखा था टीबी बीमारी ऊपर विदा को मैंने पहला मंचन किया था लखनऊ में राय उमानाथ वली प्रेक्षागृह में 2009 में। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पद्मश्री पुरस्कार विजेता, उन्होंने देखा था, उन्होंने बहुत सराहा था। तो इस नाटक की विशेषता है कि टीबी की वैरायटी जितनी है, जितनी विभिन्नताएं हैं, उनको व्यक्ति हंसते हंसते जानता है। उसमें हंसी मजाक के रूप में ही पूरा टीबी का नाटक समझाया गया है। उसके बाद में मैंने पर्यावरण के ऊपर परलोक एक दखन नाटक लिखा, पूरा पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर है। ये हिंदू धर्म के अनुसार जो देवी देवताओं के माध्यम से मैंने उसको समझाया है। उसमें इंद्रपुरी का दृश्य दिखाया है। वहाँ पर आत्माएं आरोप लगाती हैं कि मुझे सूर्यदेव ने मारा है, क्योंकि सुबह सुबह लू लग के मैं आ गया मर के। तो विष्णु जी कहते हैं कि आपने गर्मी क्यों बढ़ा रखी सूर्यदेव से? तो सूर्यदेव कहते हैं मैंने गर्मी नहीं बढ़ाई है, बल्कि धरती को बचाए रखने के लिए जो ओजोन परत का सुरक्षा का जो आपने दिया था, उसको इन लोगों ने अपनी विषैली गैसें निकाल करके, ग्रीन हाउस गैसें निकाल के कारखाने या गाड़ियों से उसको छिन्न भिन्न कर दिया है, जो मेरी हानिकारक किरणों को और बढ़ी हुई ऊष्मा को रोक लेता था। जब वही छिन्न भिन्न हो गई है तो गर्मी तुमको सहनी पड़ेगी। तब विष्णु जी कहते हैं कि ऐसा करिए, आप अपनी गर्मी ऊष्मा कम कर लें। तो विष्णु जी सूर्यदेव कहते हैं कि भगवान, मैं आपकी आज्ञा नहीं टाल सकता था, मुझे अन्य ग्रहों को भी रोशनी ऊष्मा देनी होती है, इसलिए मैं मजबूर हूँ, गर्मी तो उनको सहनी पड़ेगी। फिर उसी संदर्भ में पवन देव बुलाए जाते हैं, वो अपना कहते हैं। फिर वनदेवी आती हैं, वनदेवी भी कहते हैं कि जहाँ मेरे जंगल हुआ करते तो वहाँ पर इन लोगों ने अपने कारखाने खोल दिए हैं, वहाँ पे पत्थरों के शहर बना दिए हैं,
जहाँ मेरे पौधे ऑक्सीजन निकाला करते थे वहाँ पर से अब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हवा में ऑक्सीजन संतुलन तो बिगड़ना ही था। और कहती हैं भगवान, ये लोग अपने जीवन में एक पौधा तो लगाते नहीं हैं, इन मरते समय एक पेड़ लकड़ी जरूर ले जाते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, कब तक चलेगा। तो विष्णु जी कहते हैं कि ठीक है, इनसे गलती हो गई, लेकिन आप और पौधे क्यों नहीं लगाती? तो कहते हैं मैं बहुत लगाती हूँ, लेकिन न धरती नीचे पानी है न ऊपर पानी है। पौधे तो बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। फिर मेघदेव बुलाया जाता है। मेघदेव आते हैं, वो कहते हैं मैं पानी तो बरसाता हूँ, लेकिन जितना पानी बरसाता हूँ वो बह जाता है, क्योंकि इन लोगों ने जो धरती माता के बर्तन हुआ करते थे, यानी कि तालाब, पोखर, नदियाँ, उन लोगों इनको नष्ट कर दिया है। तो मेरा बरसाया हुआ पानी बह जाता है। अगर मेरे बरसाया हुआ पानी का 1/10 हिस्सा भी रोक ले तो साल भर पानी कभी नहीं रहेगी। तब नारद जी यहाँ आते हैं धरती पे देखने के लिए। तब यहाँ पर वो देखते हैं, यहाँ पर लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए हुए हैं और कुछ लोग गले में गमला लटकाए हुए हैं। उस ऑक्सीजन से वो काम चला रहे हैं। और 2 बूंद पानी जो पोलियो ड्रॉप के रूप में पिलाई जाती है, उस तरह से 2 बूंद पानी। मैं नलिनी मिश्रा हूँ, रक्षा विभाग हूँ। मैं बहुत ऐसे रोल सामने आए हैं, इसमें जो है बहुत सराहना किया है और बहुत ही अहम रोल आपने अदा किए हैं। पानी को लेकर जिस तरह से माहौल बनता था, नहीं मिल पाता था, क्या ज़मीन सूख जाती थी, खेत जो है कल्याण जो थे खत्म होते चले जा रहे थे, ऐसे में आपने एक रोल अदा किया है। तो क्या अंदर जज्बात जागे, क्या कहना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि धरती अगर एक औरत होती तो वही पीड़ा महसूस करती कि अब मेरे अंदर से पानी निकाल लिया गया। अब आजकल ट्यूबवेल के द्वारा सब धरती के अंदर का पानी निकाला ही तो जा रहा है, जो है वो जल का स्तर नीचे ही तो जा रहा है। और जंगल सूखते जा रहे हैं, जंगल काट दिए गए। तो अगर धरती के वस्त्र समझें तो हरे भरे जंगल धरती के वस्त्र ही तो हैं। तो अगर जंगलों को काट देंगे तो धरती के वस्त्र उगड़ ही तो गए, जगह जगह से धरती खुल गई। तो बात वही है कि कपड़े फट गए, तो जगह जगह से धरती का दिखाई पड़ रहा है, जहाँ कहाँ पहाड़ दिख रहे हैं, कहाँ दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर एक धरती होती तो उसे ऐसा ही, धरती एक स्त्री होती तो उसे ऐसा ही महसूस होता कि मेरी कमर पे इतना आबादी का बोझ लाद दिया गया है, मेरे अंदर से खून निकाल लिया गया है। और ये लोग जो हैं मतलब प्रताड़ित करते चले जाए धरती को, ये नहीं समझते कि धरती हमारे आगे आगे भविष्य में बहुत कुछ उसके ऊपर लादा जा रहा है और बहुत कुछ वो देगी। तो ये मुझे ऐसा लगता है। जल संरक्षण को लेकर के डॉक्टर साहब ने बहुत से काम किए हैं और जल पुरुष सम्मान में भी आपका नाम चयन किया गया है डॉक्टर साहब का। तो आप को किस तरीके से, खुशी का एक दौर है और वक्त है, तो क्या कहेंगे इस बारे में डॉक्टर साहब के बारे में, जो कि आपके हस्बैंड भी हैं? जी जी। तो पूरी किस तरीके से देखती हैं आप? नहीं, जल संरक्षण तो बहुत ज़रूरी है। जल है, वायु पर हर संरक्षण जरूरी है। जल तो संरक्षण तो बहुत जरूरी है। जल ही नहीं होगा तो पानी पियेंगे कहाँ से? जब पानी ही नहीं होगा तो धरती भी सूखी रहेगी, हवा भी बहुत गर्म हो जाएगी, गर्मी भी बहुत बढ़ती चली जाएगी। तो जल बचाना तो बहुत ज़रूरी है। और जल की हम समझते एक एक बूंद, हर नदी का संरक्षण करना चाहिए। हर जहाँ जितना बरसात का पानी हम बचा सकते हैं हमको बचाना चाहिए। जितना हम जल बचाने के लिए कर सकते हैं हर संभव प्रयास करना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने तो बहुत चीज़ों में लिखा है, बहुत सी समस्याओं को जागरूक करने का प्रयास किया लोगों को। तो जल संरक्षण बहुत जरूरी मेरे हिसाब से। अवार्ड मिल रहा है। जी जी जी। कितनी खुशी आपको हो रही है और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत खुशी की बात है। और अगर किसी ये तो प्रोत्साहन होते हैं, अगर लोग हमारे काम को समझें और उससे कुछ ग्रहण करें तो बहुत बड़ी बात होती है। अगर थोड़े लोग भी धीरे धीरे करके समझे इस बात को, तो जल संरक्षण बहुत जरूरी है। सर, कहा जाता है कि जो है हर कामयाबी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। आपको नहीं ऐसा है कि अगर आपका सहयोग न होता तो मैं इस क्षेत्र में पढ़ ही नहीं पाता। नाटकों में, लेखन में भी, संवाद लेखन में भी और अभिनय में भी पूरा सहयोग रहा है। और प्रौद्योगिकी दर्शन जो मील का पत्थर है मेरे लिए, तो उसमें आधे ज़्यादा संवाद आपके द्वारा लिखे हुए हैं। और मजा बन जाए सजा जो 8 पे है, उसमें 2 गाने जो हैं, 3 गाने हैं, वो आपके द्वारा ही लिखे गए हैं। गीत लेखन में ये भी नहीं गीत लेखन जानती थी कि मैं गीत रख सकती हूँ, लेकिन जब समय आया लिखे और गाने बहुत ही अच्छे बने हैं। चलिए, हमारे चैनल के द्वारा आप दोनों की जोड़ी बरकरार रहे और इसी तरह से सोचते रहे और देश की तरक्की आपके हाथ में। थैंक यू सर।